0 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर। तो हमारे कुछ प्यारे से सब्सक्राइबर्स के कमेंट थे कि जो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाए हैं, सेम ड्रेस हमें 0 नंबर और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाना बताइए। तो देखिए मेरे पास जो है वो सिर्फ 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। मैं आपको सारा साइज बता सकती हूँ, लेकिन मैं उनको पहना के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के लड्डू गोपाल है। बाकी सारा मेजरमेंट मुझे मालूम है क्योंकि मैं बाकी लोगों को भी स्टिच करके ड्रेसेस देती रहती हूँ। तो आज की जो थी स्पेशली सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे कि 0 नंबर और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए सेम ड्रेस बनाना हमें बताइए, तो वही ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। और ये भी फुल गारंटी है कि बिल्कुल परफेक्ट साइज होगा, आप पहना के भी देख सकते हैं। तो आज की ड्रेस 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए होने वाली ये वाली सेम ड्रेस। तो ये ड्रेस मैं आपको वीडियो के एंड में लड्डू गोपाल को पहना के बता दूंगी कि आप छोटे साइज के लड्डू गोपाल को कैसे पहना सकते हैं। तो सेम ड्रेस हम बनाने वाले 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। उसके लिए यहाँ पर हम एक फैब्रिक ले लिए हैं। आप यहाँ पर कोई सा फैब्रिक यूज कर सकते हैं क्योंकि छोटे वाले लड्डू गोपाल जो होते हैं ना उनको नेपी पहनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये ड्रेस जो वो नेपी वाली रहने वाली है। इसके बाद आपको नेपी पहनने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी लेंथ वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई हम लिए 16 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारी इसकी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से किनारे किनारे से पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पे डबल करके सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा साइड वाला पार्ट था ना, इसको भी हम अंदर की साइड फोल्ड कर दिए थे। अब हमें क्या करना है, इस पे चाहे तो आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इस पे लेस का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये हम छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि पतली से पतली लेस का यूज करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ज्यादा पतली लेस तो नहीं है, पर ये वाली लेस है। हम चाहें तो इसको ना इस तरीके से डबल करके इसके बाद इसके किनारे से रखते हुए स्टिच कर सकते हैं, या फिर हमने इसको इस प्रकार से प्लेन ही छोड़ के इस तरीके से रख के इस पर स्टिच कर सकते हैं। अगर आप इस पर पतली लेस का यूज करें ना तो 2-3 लेयर का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस लेस को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हम इसके 3 साइड लेस लगा दिए, 2 इस साइड और एक ये लंबी साइड। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर प्लीट्स बना के रेडी करनी है। प्लीट्स बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरीके से हमें लंबाई में रखना होगा। इसके बाद पीछे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है, फिर फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है। जब हम इस प्रकार से करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ना प्लीट्स बन के रेडी हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे प्लीट्स बना के रेडी करेंगे तो साथ ही साथ आपको इसकी कमर पे भी सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी प्लीट्स एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम पूरी फैब्रिक की प्लीट्स बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्लीट्स बना के रेडी कर दिए हैं। प्लीट्स बनाने के बाद जो यहाँ पर इसकी कमर का तैयार नाप है ना, वो है हमारा 3 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्लीट्स कितनी ज्यादा घनी बन के रेडी हुई है। तो हम इसकी लंबाई लिए थे 16 इंच, आप इसकी लंबाई 12 इंच से लेके 20 इंच तक रख सकते हैं। जितना कम लंबाई रखेंगे उतनी चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनेगी, जितनी ज्यादा लंबाई रखेंगे उतनी यहाँ पर हमारी घनी प्लीट्स बन के रेडी होगी। अब हमें क्या करना है, फिलहाल इसको हम यहाँ पर साइड कर देंगे। यहाँ पर हम सेम में ही एक और फैब्रिक ले लेंगे। इसकी लंबाई आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए 7.25 इंच। 7.25 इंच मतलब 8 इंच में 2 पॉइंट कम। आप प्रॉपर इसको 8 इंच में ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 2 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है, दूसरी साइड से एक और बार फोल्ड करना है और दोनों साइड को लेते हुए यहाँ पर हम इसको एक और बार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से किनारे किनारे से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके सिल दिए हैं। सिलने के बाद अब इसमें हम उसी लेस का यूज करेंगे जो लेस हम ड्रेस में लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप जो बहुत ज्यादा पतली बन के रेडी है, तो हमें क्या करना है, इस लेस को इस तरीके से डबल कर देना है। डबल करने के बाद इसको बीचों बीच सेंटर से इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस पर हम लेस को लगा दिए। लेस को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर हमें इसके 2 साइड मिल जाएगी, एक ये ओपन साइड, एक ये फोल्ड साइड। तो फोल्ड साइड की तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच करके चौक से यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से ओपन करना है और फैब्रिक को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद ये जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड से लेकर इस चौक के निशान तक इतनी दूरी पे जो है हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है, फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखते हुए, और ऊपर की साइड हमें नहीं सिलना है। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, सीधा करते हुए
इसके बाद जो हम फ्रिल बना के रेडी किए थे ना, उसको हमें लेना है, इसको भी हमें इस तरीके से रखना है और दोनों को हमें सेंटर से करते रखना है। रखने के बाद यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक को आपस में स्टिच कर दिए। स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लास्ट फैब्रिक चाहिए, तो इसकी लंबाई दिखा देते हैं हम। इसकी लंबाई हम लिए 4 इंच और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर लिए हैं 1.5 इंच। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें लेना है। तो इसकी कमर हमारे 3 इंच थी, इसलिए इसमें हमें लंबाई में 1 इंच बढ़ा लेना है। तो जो मेन फैब्रिक है उसको हमें उल्टा करते रखना है। इसके पीछे की साइड से हमें लास्ट वाले फैब्रिक को रखना है। 1/2 इंच हम बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे और कमर की तरफ करते हुए रखेंगे। इसके बाद एक पैर की सिलाई हमें पूरे कमर पे लगा देनी है। इस पर हम सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो हमारे इस साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके बाद जो ऊपर की साइड फैब्रिक है इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो कमर है ना वो यहाँ पर पैक हो जाएगी। इसी प्रकार से करते हुए पूरे कमर को पैक करते हुए यहाँ पर हमें किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर चुके हैं और कमर को पैक करने के बाद यहाँ पर हमें एक लास्ट काम करना है। एक टिच बटन हमें कमर के ऊपर की तरफ लगाना है, एक टिच बटन हमें पीछे की साइड लगाना है। इसके बाद हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास टिच बटन नहीं है ना, तो जिस टाइम हम इसकी कमर को पैक करने के लिए फैब्रिक को कट करेंगे तो आपको फैब्रिक को लंबाई में थोड़ा ज्यादा कट कर लेना होगा, जिससे हमारी कमर भी पैक हो जाए और साइड के फैब्रिक से डोरी भी बन जाए। अगर वो भी नहीं है तो मार्केट में वेलक्रो आता है, आप वेलक्रो का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जिस टाइम हम इसकी कमर को पैक करेंगे ना, तो एक पतली सी डोरी लेंगे, उस डोरी को इसके अंदर डालते हुए इसके बाद हम इसकी कमर को पैक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये फुल ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो आप पहना सकते हैं। इसको हमें गले की साइड से पहनाना है, पीछे की साइड से करते कमर पे लाएंगे और कमर पे आप जिस भी चीज का यूज कर रहे हैं, वेलक्रो या टिच बटन, उसको हमें इस तरीके से लगा देना है। जब हम इसको लगा देंगे ना, तो हमारी ये यहाँ पर फुल ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पास 1 नंबर के लड्डू गोपाल तो नहीं है, तो मैं उनको पहना के नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए और सेम ड्रेस जो मैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई हूँ ना, वो मैं उनको पहना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे 1 नंबर और 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस और ये है हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो यहाँ पे मैं पहना के दिखा सकती हूँ। इसी तरीके से ना आपको 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहनाना है। सबसे पहले गले की साइड से हम ड्रेस को ले गए, पीछे की साइड से हमें लाना है ड्रेस को और कमर पे यहाँ पर लाके इसमें हम टीच बटन का यूज किए, उस टीच बटन को हम लगा देंगे। टीच बटन को लगाने के बाद अगर हम आपको यहाँ पर इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड से ये ड्रेस हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी और ये हमारे बैक साइड से कुछ इस प्रकार से आएगी और साथ ही साथ इसमें हमारी नैपी भी बनके रेडी हो जाती है। इसलिए हम वो ड्रेस बनाए हैं क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल में ना नैपी पहनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से अगर आप ड्रेस को बना के रेडी करेंगे ना, तो इसमें आपको ड्रेस के साथ नैपी भी बनके रेडी हो जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पे आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।